नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर उड़ीसा से, जहां उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान धक्का मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत ही पुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने योग दिवस पर चर्चा की। इसके साथ ही इमरजेंसी के पूरे 50 सालों को लेकर कहा कि इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या की गई और भारत के लोगों को परेशान किया गया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन, योग दिवस और बालाघाट की सुमा उइके जैसी महिलाओं को कार्यों को उल्लेखनीय कर प्रेरणा बताया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव 30 जून से शुरू होगा और ईरान पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की बात कही। राजधानी भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड दिव्यांग बच्चों और स्वच्छता कर्मियों के साथ सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को बधाई दी और नवाचारों की दिशा में देश की प्रगति की सराहना की। बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड इलाके में भीषण अतिवृष्टि और बादल फटने से होटल में साइट पर काम कर रहे 9 मजदूर लापता हो गए। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्यों में जुट गई। घटना के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 3 दिनों में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ किया है कि आने वाले 3 दिनों में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। शर्मा ने बताया कि 1 और 2 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लोधी भी पहुंचेंगे। इस मौके पर शर्मा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खेतगांव विधायक आशीष गोविंद शर्मा के आदिवासियों के मकान तोड़े जाने को लेकर सीएम को पत्र लिखे गए। पत्र में भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि समय समय पर अपनी बात रखते हैं और पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर सुधार की दिशा में कार्य करती है। भोपाल के ऐशबाग आरओबी निर्माण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कदम उठाए हैं। सीएम के निर्देश के बाद 2 मुख्य अभियंता समेत 7 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है और एक रिटायर एएसआई की जांच के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल ओवरब्रिज मामले में कार्रवाई को लेकर कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा और सरकार गरीबों के हित के प्रति सदैव संवेदनशील रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता पर खुशी जाहिर की। सीएम ने लिखा कि जन भागीदारी से जल की एक एक बूंद को सुरक्षित करने वाले इस महाअभियान ने मध्य प्रदेश को जल संरक्षण का मॉडल राज्य बना दिया है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जन जागरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिल रही है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 42 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 68 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। अर्छू माता मंदिर के लिए 5 करोड़ की घोषणा की। उन्होंने फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा की और कांग्रेस पर अंबेडकर को लेकर तीखा हमला बोला। उज्जैन इंदौर मार्ग से गुजरते वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आमजन से जुड़ा अनोखा अंदाज देखने को मिला। रास्ते में रुककर उन्होंने भुट्टे का स्वाद लिया। बारिश के मौसम में सड़क किनारे भुट्टा खाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बारिश में भुट्टे का स्वाद दोगुना हो जाता है। राजधानी भोपाल में मुहर्रम से पहले ईरान के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर भोपाल
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 स्थित ईरानी डेरे पर देखने को मिले, जिसमें ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनेई और ईरानी सेना के नेताओं का जिक्र किया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर मुहर्रम से पहले ईरान समर्थन में लगे पोस्टर पर बीजेपी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन गंभीरता से जांच करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कटनी के विजय राघवगढ़ में कांग्रेस पार्षद जयशंकर उमरलिया ने सरेआम मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई और विधायक ने दबाव की बात कही। मामले की शिकायत पर एसपी से की गई है और एसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी ट्रस्ट से 10 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर और अस्पताल की शुरुआत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पताल का उद्घाटन किया। ट्रस्ट का कहना है कि भविष्य में यहां बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शनिवार रात शिलोंग एसआईटी की टीम प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को लेकर इंदौर पहुंची। टीम आरोपी को MR3 स्थित उनके मकान लेकर गई, जहां गहना छिपाकर छानबीन की। रीवा नगर निगम ने चोरहटा क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है और उसकी बाउंड्री ध्वस्त कर दी है। जोनल अधिकारी राजेश सिंह के नेतृत्व में विंड ग्रुप और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नियम आयुक्त अवैध निर्माण पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है। कन्यादाना में शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ई अटेंडेंस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ई अटेंडेंस को अव्यवहारिक बताया। धमतरी के लीडर गांव में एक जंगली हाथी ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा किसी तरह भागकर जान बचाकर भाग निकला। रायगढ़ के पुसलदा गांव में जंगलों में हाथियों के अद्भुत सामाजिक व्यवहार की दुर्लभ झलक सामने आई है। हाथी मित्र दल ने ट्रैकिंग ड्रोन कैमरे से फिल्माए गए वीडियो में देखा कि एक बड़ा नर हाथी एक शरारती बेबी एलिफेंट को पूंछ और फिर कान पकड़कर अनुशासन सिखाता नजर आ रहा है। धमतरी के लीलर गांव में एक हाथी ने एक ग्रामीण की जान ले ली। घटना धमतरी वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप सोम ने बताया कि परिजनों को शासन ने नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। बड़वानी के पाटी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में पुरुष का सर काटा हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अधेड़ का शव शमशान के पास गोई नदी के किनारे मिला। ग्राम मेघा के चौकीदार ने शव देखकर पुलिस को इसको सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रीवा के उर्राहट क्षेत्र स्थित केवाईसी रेस्टोरेंट में शिफ्ट मैनेजमेंट मैनेजर ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अहमिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। खरगोन में कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई। गुजरात की महिला ओंकारेश्वर दर्शन करने आई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमतरी के कोड़ेबोड़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक घर में घुसकर हत्या कर दी गई। 6 से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर पहले मारपीट की, फिर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई। उसके 2 बेटे घायल हो गए हैं। बैतूल भोपाल 4 लेन पर शनिवार रात एक बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ग्राम पलास पानी निवासी युवक वर्षीय किसान गुलशन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 लेन पर 2 घंटे तक चक्का जाम रखा। पलेरा के रामनगर में बुजुर्ग पौरनिया मार्ग पर शनिवार सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सड़क किनारे सेवा सहकारी समिति और मंदिर के पास एक नवजात का शव शत-विशत मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
शहडोल के खंडगरी जंगल में मधुमक्खियों के हमले से पत्नी को बचाते हुए 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। राजधानी भोपाल में असामाजिक तत्व बेखौफ हो गई हैं। वीआईपी रोड में 3 युवकों ने तलवार लहराई और सोशल मीडिया में युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। कांकेर के कोमलदेव चिकित्सालय में 25 जून की रात नाइट ड्यूटी में एक महिला नर्स से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी मरीज को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मेडिसिन वार्ड में भर्ती आरोपी अनिल पटेल नर्स के रूम में दरवाजा खटखटाया, फिर नर्स से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। राजनांदगांव के फरहद चौक पर लालबाग पुलिस ने 2 गाड़ियों से 6 मवेशी बरामद किए हैं। सभी भैंसें डोंगरगढ़ गांव से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। एक गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी और आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पूछताछ में जुटी है। राजनांदगांव में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लखोली, अटल, आवास और अन्य क्षेत्रों में अपराधियों और उनके सहयोगियों के घरों पर अचानक छापेमार कार्रवाई की और हथियार, गांजा, अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की। नारायणपुर जिले के चावल वितरण की प्रक्रिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीण सुबह 6 बजे से खाद्य सोसाइटी के बाहर लाइन में लगने को मजबूर हैं, लेकिन वितरण में हो रही देरी उन्हें घंटों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह ने रेवा शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया, जो ऐतिहासिक चंदेरी नगर में समाप्त होगी। इस अभियान में भोपाल, गुना और शिवपुरी से भी साइकिलिस्ट शामिल हुए। उर्गा धर्मजयगढ़ रेलवे लाइन पर निर्माण इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की अनुमति के बिना हाटी सिथरा मुख्य मार्ग पर खुदाई की गई। बिना सूचना बोर्ड लगाए गड्ढे छोड़ देने से बीती रात एक वाहन फंस गया। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग ने चुप्पी साधी है। श्योपुर के भारखो शमशान घाट में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों को बारिश में तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ग्रामीण अनुशासन से टीन शेड और चबूतरे की मांग की है। बलरामपुर के कई पीडीएस दुकानों में सर्वर नहीं आने से राशन कार्डधारी परेशान है। हितग्राहियों को कई महीनों से बार बार दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उचित मूल्य दुकानदार चाहकर भी राशन नहीं दे पा रहे। तकनीकी समस्या के चलते लाभार्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।